नमस्कार। एंजियोस्पर्म टेक्सोनोमी के आज के लेक्चर में एक और मोनोकॉट फैमिली के बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है कुमिलाइनेसी। कुमिलाइनेसी को स्पाइडर वर्ल्ट भी कहा जाता है कॉमन वर्ल्डिंग्स में। तो स्पाइडर वर्ल्ट फैमिली या फिर कुमिलाइनेसी फैमिली, इसके जो नामकरण करने वाले थे वो आर ब्राउन साहब थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैमिली मानी जाती है मोनोकॉट में, और अक्सर हम देखते हैं कि बरसात के दिनों में जो फ्लोरा अचानक से निकल आता है खाली पड़ी ज़मीनों पर, रोड साइड पर, तो वो उसमें काफ़ी प्लांट जो है वो इसी फैमिली को बिलोंग करते हुए हैं। तो ये जब कंडीशन बहुत कंजीनियल होती है तो ये अच्छे से फ्लरिश करती है फैमिली, और इसके बहुत से मेंबर्स हमको देखने में मिल जाते हैं। तो आइए इसी की डिटेल में हम आज बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें 40 जनरा और 650 स्पीशीज़ दुनिया भर में मौजूद हैं। और अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से देखें तो ये वाइड स्प्रेड है ट्रॉपिकल एरियाज़ में। जैसा मैंने बताया था कि बरसात के दिनों में ये बहुत अच्छा फ्लरिश करती है, तो ट्रॉपिकल एरियाज़ जहाँ हैं वहाँ पे हमेशा मिल जाती है। इसके अलावा सब ट्रॉपिकल और जो वार्म टेम्परेट रीजन है वहाँ पर इनके जो मेंबर्स हैं वो मिल जाते हैं। प्लेसमेंट में आते हैं तो हम पाएंगे कि बेंथम ओकर ने से कोई ऑर्डर नहीं असाइन किया था। कंक्रिस्ट ने कोमिलाइनेंस ऑर्डर इसमें दिया था, तख्ताजान ने उसी को रिपीट किया, डेलग्रीन ने उसी को रिपीट किया, थॉर्ने ने भी उसी को रिपीट किया, और यहाँ तक एपीजी जिसने बहुत से ऑर्डर बदल दिए उसने भी इसी ऑर्डर को लेके आगे चला। तो कोमिलाइनेंस ऑर्डर इसका भी है जो फैमिली के नाम से ही अ, जाना जा रहा है। सेलिएंट फीचर में हम पाएंगे कि प्लांट हर्बेशियस होते हैं और इनके स्टेम जो है वो सकुलेंट होते हैं। नोट्स अगर देखेंगे तो वो स्वेलन होंगी। लीव्स क्लोज बेसल शीथ होती है जो कि एक मोनोकॉट का करेक्टर है, वैसे यहाँ पर भी दिखती है। आउटर पेरियंथ वर्ल जो है वो जिसको सपल कहते हैं वो ग्रीन होता है, और जो इनर पेटल्स हैं वो कलर्ड होते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, ट्राइमेरस कंडीशन है मोनोकॉट की, और ये एक्सिल से निकलते हैं। जो स्पेथेशियस ब्रैक्ट होते हैं उनके एक्सिल से निकलते हैं। तो ये मोनोकॉट का एक और करेक्टर स्पेस बनाना होता है, जैसे मोजेसी फैमिली में होता है वैसे यहाँ पर भी बनता है। फिलामेंट्स यूजुअली हेयरी होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है और 3 चैम्बर्ड होती है। तो ये तो ओवरऑल इसके सेलिएंट फीचर हो गए। अब इसके बारे में और हम डिटेल जानते हैं कि मेजर जनरा कौन कौन से हैं। इनमें मेजर जनरा में एक तो जो नाम है जिसके नाम से फैमिली और ऑर्डर है कोमिलाइना। ये प्लांट अक्सर आप देखेंगे बरसात में आपको रोड साइड पर उगता हुआ दिख जाएगा, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनकी होती है, पूरा एरिया इसी से बढ़ जाता है। इस तरह के ये छोटे छोटे फ्लावर्स निकलते हैं, जो कि ये पेटल्स आपको ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं, इंक ब्लू टाइप के, और नीचे पेटल्स हैं। इसके अलावा इसमें स्टेमन्स और एंडोशियम ये भी दिखाई पड़ते हैं। तो 170 स्पीशीज़ है, यही सबसे बड़ा जीनस है इसका। उसके बाद टर्जिस्टेंशिया है जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, अक्सर आपने देखा होगा गमलों में लगा हुआ, यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी लोग उठते बैठते हैं घूमने फिरने जाते हैं वहाँ पर ये प्लांट लगा होता है। बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल वैल्यू का प्लांट होता है। टर्जिस्टेंशिया की 70 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। फिर है एनिलिमा, ये 65 स्पीशीज़ हैं। ये इसमें येलो फ्लावर्स आते हैं बहुत ब्राइट कलर के, और ये भी पहचान में आसान होता है क्योंकि पत्तियां मोनोकॉट करेक्टर दिखा रही होती हैं। उसके अलावा है मोरडानिया, इसके 50 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और इसमें ये बड़ा करेक्टरिस्टिक फ्लावर होता है, एकदम खुला हुआ सा स्पर्ल सा बनाता है, और यहाँ पर ये नॉच सी बनती है इसके पेटल्स में। तीनों में ही इस तरह की नॉच आपको देखने में मिल जाएगी। तो ये मोल्डानिया है, 50 स्पीशीज़ के साथ ये प्लांट दुनिया भर में मौजूद है। साइनोटिस है, इसकी भी 50 स्पीशीज़ हैं, और ये कुछ इस तरह से होता है। इसमें जो लीव्स हैं, जो फ्लावर हैं, पेटल हैं, वो सब बहुत हेयरी होते हैं। कलर इनका भी लगभग ये बैगनी कलर का ही होता है। उसके बाद है डिस्को रिस्टेंडा, इसकी 30 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और इसमें ये इन्फ्लोरेसेंस जो है जैसे लेमियसी वगैरह में बनता है उस तरह का एक रेसीम हमें बना हुआ दिखाई पड़ता है। हालांकि ये मोनोकॉट फैमिली है जो कि कोमिलाइनेसी है। जेब्रीना है, जेब्रीना में क्योंकि जेब्रा से बना हुआ है ये, कि यहाँ पर जो जैसे ज़ेब्रा में इस तरह के ये लाइनें पाई जाती हैं वैसे ये पत्तियाँ भी ग्रीन और वाइट कलर का एक पैटर्न दिखाती हैं, इस वजह से इसका नाम भी जिब्राइना है, और ये 4 स्पीशीज़ इसकी पाई जाती हैं।
अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो एनुअल और पेरेनियल हर्ब होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि क्लाइंबर हो, जिसमें क्लाइंबर में जो एग्जांपल है वो स्टेप्टोलिरियन है। और वो स्टेप्टोलिरियन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बड़े पेड़ का तना है और इसके ऊपर ये क्लाइंब करके ऊपर बढ़ता चला जाता है। कुछ वक्त बाद पूरा तना इन्हीं से ढक जाता है। कॉमनली सकुलेंट स्टेम होते हैं और इनकी जो नोड्स हैं वो स्वलन होती हैं। तो स्टेम में अगर ये नोड अगर आप देख रहे हैं तो ये इस तरह से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, इनको कहते हैं नोड्स। और ये हो गए इंटरनोड, तो ये स्वलन होती हैं। और अक्सर ये होता है कि इसमें म्यूसिलेज सेल्स पाई जाती हैं, या फिर जो जिसमें कैनाल्स पाई जाती हैं, सेक्शन काटने पे आप देखेंगे तो उसमें रेफाइट्स पाए जाते हैं। तो ये तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन पे ही पता चलता है। लीव्स की बात कर लें, लीव्स अल्टरनेट होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है। इसी तरह से जब ये स्टेम आगे बढ़ जाएगा तो ये भी आगे पीछे हो जाएंगी, एक यहाँ होगी और एक यहाँ होगी। तो अल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती हैं। ये एक पूरा लमाइना आपको ये दिख रहा है, ये सिंपल हो गई, इंटायर हो गई, कोई कटा फटा मार्जिन इसमें नहीं होता। फ्लैट और फोल्डेड हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर आप कुछ फोल्डिंग से देख रहे हैं, इस तरह से ये फोल्डिंग होती है। फ्लैट भी हो सकती है। क्रॉस सेक्शन जो अगर इसमें देखेंगे तो इसमें वी शेप्ड आता है। तो अगर इसको आप ऐसे काट देंगे तो ये क्रॉस सेक्शन जो आएगा वो लगभग इस तरह से आएगा। लीफ शीट क्लोज एट बेस, लीफ शीट जो है वो बेस पर होती है, जो आप ये देख रहे हैं, ये कवर कर लेता है स्टेम को ऐसे मुड़कर, और ये पीछे से कवर कर लेता है। इसी को कहते हैं लीफ शीट। ये मोनोकॉट में बहुत ज़्यादा फैमिली में लीफ शीट पाई जाती है। वेनेशन पैरेलल होता है, इस तरह से लंबी लंबी लाइनें आपको बनी हुई दिखाई पड़ेंगी वेन्स की। स्टोमेटा टेट्रासेटिक होते हैं। ये तो स्टोमेटा का पार्ट है। स्टोमेटा में आप इसकी तस्वीर देख लीजिएगा टेट्रासेटिक किस तरह का होता है। और स्टिप्यूल इसमें एब्सेंट होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की जब हम बात करेंगे तो हम पाएंगे कि ये इन्फ्लोरेसेंस इसमें यूजुअल कंडीशन में हेलिक्वाइड साइम होता है। मतलब साइमोस तो होता है लेकिन हेलिक्वाइड होता है, जिगजैग पैटर्न में। एक इधर निकल रहा है, फिर इधर निकल रहा है, फिर इधर निकल रहा है, फिर इधर निकल रहा है, इस तरह से हेलिक्वाइड होता है, लेकिन साइम होता है। और ये बिल्कुल जो स्टेम का एंड है और जो लीफ एक्सिल है वहाँ से शुरू होता है और स्टेम के एंड पे जाके ख़त्म हो जाता है। इसके आगे स्टेम की लेंथ नहीं बढ़ेगी, तो ये साइम हो गया। कभी कभी सॉलिटरी होता है और कुछ केसेस में जो है वो स्पेथेसियस ब्रैक्ट इसमें पाए जाते हैं। तो जैसे ये इन्फ्लोरेसेंस ये निकल रहा है, इसमें ये फ्लावर वगैरह दिख गया आपको, और इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है जो पूरा इसको कवर करके रखती है। इसको कहते हैं स्पेथ, और ये कंडीशन कहलाती है स्पेथेसियस ब्रैक्ट। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, रेयरली यूनिसेक्सुअल पाए जाते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। और कोमिलाइना जिसमें जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं, हाइपोगाइनस नेचर के होते हैं। पेरियंथ, क्योंकि मोनोकॉट है तो पेरियंथ ही इसमें बोले जाते हैं ज़्यादातर। पेरियंथ 6 होते हैं और 2 वर्ल में होते हैं। यूजुअल कंडीशन ऐसे ही हमें मिलती है ज़्यादातर मोनोकॉट्स में। आउटर रिप्रेजेंटिंग सेपल, बाहर वाला सेपल रिप्रेजेंट करता है। इनर पेटल्स करते हैं, इनर जो है वो पेटल्स रिप्रेजेंट करते हैं। सेपल्स ग्रीन और फ्री होते हैं। वहीं अगर जो इनर वाला पेटल्स है उनको हम देखें तो इसमें वेरियसली कलर्ड होता है। ब्लू भी हो सकते हैं, वायलेट भी हो सकते हैं, वाइट भी हो सकते हैं, और फ्री भी होते हैं टेडिस्केंशिया में। कोनेट या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए दिख जाएंगे साइनोटिस में और जिब्राइना में। पेरिशिंग सोन आफ्टर एंथेसिस, जैसे ही एंथेसिस हो जाती है, जो एंथर है उसका निर्माण हो जाता है, तो ये उसके बाद ये गिर जाते हैं और उसके बाद इनका कोई काम नहीं रहता। इम्ब्रिकेट होते हैं और क्रम्पल्ड इन बड, बड के अंदर ये बहुत ज़्यादा सुकड़े से रहते हैं। एंडोशियम को हम देखें तो एंडोशियम में 6 स्टेमेंस पाए जाते हैं। और कुछ में ऐसा होता है कि कुछ स्टेमिनोड्स वो बदल जाते हैं, वो पल्टाइल नहीं रहते और इनपल्टाइल हो जाते हैं, उसको स्टेमिनोड्स कहते हैं। 2 वर्ल में ये मिलते हैं, फिलामेंट्स फ्री होते हैं, अक्सर जो है हेयरी होते हैं। और जो हेयर्स होते हैं वो सिंपल और मोनिडी फॉर्म हेयर्स होते हैं, सिंगल लेंथ के होते हैं और सिंगल स्टेटा के बने होते हैं। कभी कभी एडनेट होते हैं, पेटल से जुड़े हुए होते हैं। कनेक्टिव ऑफ एन फ्लैटन, कनेक्टिव जो है वो फ्लैट होती हैं। एंथर्स बाइथिकस या डाइथिकस भी इसको बोल सकते हैं।
डेhiscence जो है लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स के द्वारा होता है, रेयरली बाई एपिकल पोर्स के द्वारा होता है जैसे डायस्कोरेंडा में होता है, और पोलन ग्रेन्स मोनोसल्केट होते हैं। यहाँ पर आप जो फ्लोरल करेक्टर हैं वो सारे देख सकते हैं बहुत ही ढंग से। तो इसमें आपको ये अपर या फिर हम ये कहें जो इनर पेटल्स हैं वो दिख रहे होते हैं। उसके बाद जो इसमें स्पेथ होता है वो आप देखिए ये बन रहा है स्पेथ। ये यहाँ पर स्टिग्मा नज़र आ रही है, ये स्टेमन लेटरल वाले हैं, ये लोअर आउटर पेटल्स हैं नीचे के, और लोअर इनर सेपल्स हैं ये भी दिखते हैं जो ग्रीन कलर के लगभग होते हैं। और यहाँ पर ये ओवरी दिखाई पड़ती है। जैसा कि बताया था कि 6 होते हैं, 6 में लगभग आधे जो हैं वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, तो ये स्टेमिनोड बना लेते हैं। तो ये सारे इसमें करेक्टर होते हैं, तो 3 फर्टाइल रहते हैं, 3 इनफर्टाइल हो जाते हैं, स्टेमिनोड बना लेते हैं, और कंप्लीट फ्लावर होता है। लेकिन जो कमिलाइना की बात करें जिसका ये फिगर आप देख रहे हैं तो जाइगोमॉर्फिक होता है, ऐसे फैमिली का करेक्टर जो है वैक्टिनोमॉर्फिक होता है। तो ये थोड़ा सा एक तस्वीर है जो आप ध्यान में रखिएगा, और जब बरसात के ज़माने में कभी इधर उधर घूमने जाइए तो इस तरह के प्लांट आपको मिल जाएंगे। उनको लेकर हैंडलेंस की मदद से ये सारे स्ट्रक्चर आप खुद से भी आराम से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे गायनोशियम की। तो गायनोशियम में आप देखेंगे तो गायनोशियम जो है वो 3 कार्पल का होता है, ट्राई कार्पलरी, मोनोकॉट का करेक्टर है, यूनाइटेड, ओवरी सुपीरियर होती है, ट्राइलोकुलर होता है, और हर लॉक्यूल में एक या फिर एक से कुछ ज़्यादा ऑर्थोट्रोपस या एनाट्रोपस ओव्यूल मिल जाते हैं। प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है, स्टाइल सिंपल होती हैं और 3 लोब्ड होती हैं, कैपिटेट स्टिग्मा इसमें पाया जाता है। अब यहाँ पर आप ये जो कुछ स्ट्रक्चर हैं इनको देख सकते हैं। ये तो स्पेथ वाला पार्ट है जो मैंने पिछले फिगर में दिखाया था। तो ये बड़ा सा एक पूरा कवरिंग बन जाती है, पत्ता नुमा ये स्पेथ बनता है, इसी के अंदर सब डेवलपमेंट होता है, और इसी के एक्सिल से निकल के ये जो फ्लावर का पेडिसिल है वो निकल के आ रहा है। और यहाँ पर ये फ्रूट बनना शुरू हो चुके हैं, यहाँ पुराना फ्लावर होगा तो वो फ्रूट बना रहा है, और ये सूखा हुआ फ्लावर है जो बाद में अभी फ्रूट बनना शुरू कर देगा, इसको प्रीवियस फ्लावर कहेंगे। और ये जो अगला फ्लावर है जो बड है वो बड दिख रही है, और यहाँ पर आपको ये पेडिसिल जो दिख रही है वो उसकी दिख रही है जिसमें कि नया फ्लावर निकल के आ रहा है। तो नए फ्लावर में आपको ये जो सेपल्स हैं ये दिखाई पड़ रहे हैं, ये पेटल्स दिखाई पड़ रहे हैं, इसके अंदर 3 आपको ये फर्टाइल स्टेमन दिखाई पड़ेंगे, 3 स्टेराइल यहाँ मिल जाएंगे, और यहीं पर ओवरी होगी, स्टिग्मा होगा, और उसकी स्टाइल होगी। इसको आप देख लीजिए। ये फिर से एक बार उसी का व्यू है, क्योंकि ये प्लांट आपको इधर उधर मिल भी जाता है और बड़ी आसानी से आप इसको कर भी सकते हैं। एक बार यहाँ और देख लीजिए तो याद हो जाएगा। ये 2 ब्लू कलर के पेटल हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं अक्सर। उसके अलावा ये एक छोटा स्मॉल वाइट पेटल होता है, ये कलर इसका है, ये वाइट है। ओवरी यहाँ पर दिख रही होती है। उसके ऊपर आप थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर 3 स्टेराइल एंथर्स दिखते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेमिनोड्स। और उसके बाद ये 3 फर्टाइल एंथर दिखाई पड़ते हैं, 2 तो ये हो गए और एक ये हो गया, तो 6 हो गए, 3 में 3 स्टेराइल 3 फर्टाइल। और फिर यहाँ पर जो ये निकल के आ रहा होता है इसको हम कहते हैं ये स्टाइल है, थोड़ी घूम जाती है, और स्टाइल के बाद ये स्टिग्मा है। और स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पे पॉलन भी, क्योंकि ब्राउन ब्राउन कलर के जो आप देख रहे हैं ये पॉलन गिरे हुए हैं, और ये पूरा जो पोर्शन है ये स्टिग्मा का है। तो ये यहाँ से होता हुआ फिर ओवरी तक पहुँचेगा और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करके फ्रूट का निर्माण शुरू कर देता है। तो ये ओवरऑल फ्लोरल करेक्टरिस्टिक होते हैं कोमिलाइना के, जो कि कोमिलिनेसी फैमिली का एक टाइप मेंबर है, और इसी के नाम पे ऑर्डर है, इसी के नाम पे फैमिली है। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट इसका लोक्यूलिसाइडल कैप्सूल होता है, रेयरली बेरी होता है। सीड जो है इसमें एरिल पाया जाता है, और तो मोनोकॉट में काफ़ी फैमिलीज़ में हमने एरिल की बात पढ़ी है कि जो एडिशनल ग्रोथ होती है वो मिल जाती है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और स्टार्ची या मीली होता है। तो ये फ्रूट आपको बना हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये फ्रूट, ये एक ये फ्रूट बन गया, एक ये फ्रूट बन गया, इसी में सीड निकलेंगे, ये ज़मीन में गिर जाते हैं, और जब अगला बारिश का सीज़न आता है तो ये फिर से जर्मिनेट करते हैं और इन्हीं पॉपुलेशन को जन्म दे देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बारिश में कोई जाके कोई सीड नहीं डालता ज़मीन पर, अचानक से ही वो पौधे वहाँ निकलने लगते हैं, क्योंकि जो पेरिनेटिंग बॉडी है इसमें सीड होती है, सीड काफ़ी इसमें ठोस होता है और अच्छा होता है कि वो लड़ सकता है
एडवर्स कंडीशन से और पड़े रहते हैं। वैसे ही जैसे ही उनको फिर बारिश मिलती है तो दोबारा फिर उनमें जान पड़ जाती है, जर्मिनेट करते हैं और फिर से एक पूरी पॉपुलेशन आपको इस एरिया में इन प्लांट्स की दिखाई पड़ती है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो फैमिली इम्पोर्टेंट है अपने वैल्यूबल ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, जैसे कि कोमिलाइना है वो लोग लगाते हैं, पार्कों वगैरह में भी लगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं बड़े खूबसूरत लगते हैं, छोटे होते हैं लेकिन मज़ा आता है देखने में उनको। स्पाइडर वर्ल्ट जो टेडिस्केंशिया, ये तो है ही है ऑर्नामेंटल प्लांट। और फिर इसके अलावा मोजेज इन दी बुल रशेस, इसको रोइयो डिस्कलर भी कहते हैं, या फिर टेडिस्केंशिया स्पेथियसिया भी कहते हैं। इसकी जो है एपिडर्मिस है वो निकाल के अक्सर हम स्टोमेटा की स्टडी करते हैं। और एक और प्लांट है जिसको वेंड्रिक जीव कहते हैं, जिसको जेबराइना, आपने जेबराइना का प्लांट देखा था जिसमें धारियाँ पड़ी थी वाइट और ग्रीन कलर की, वो भी ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह इस्तेमाल होता है। अफ्रीका में हम देखते हैं तो एनी लेमा बिनेंसिस, ये जो है एक लेक्सेटिव की तरह इस्तेमाल होता है। इसकी पत्तियां पीस के दे दी जाती हैं और जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उन पेशेंट को दी जाती हैं ताकि उनका कॉन्स्टिपेशन दूर हो सके। लीफ सैप जो फ्लोस्कोपा स्कैंडेंसिस का है, ये यूज़ होता है ट्रॉपिकल एशिया में। और जो आई आँखों में सूजन वगैरह रेडिशनेस हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसको दूर करने के लिए। वहीं जो यंग शूट और लीव्स हैं डेडिस्केंशिया वर्जियाना के और कोमिलेना क्लेवेटा के, ये खाए भी जाते हैं बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज़ में। फाइलोजेनी फैमिली जो है वो फाइलोजेनी के मुताबिक दो सब फैमिली में डिवाइडेड है, एक में टेडिस्केंटोइडी है और एक में कोमिलेनोइडी है। तो एक टेडिस्केंशिया के नाम पर हो गई और एक कोमिलेनाइना के नाम पे हो गई। तो ये दो इसके बहुत वेल फॉर्म क्लैड्स हैं। जो टेडिस्केंटोइडी है ये करेक्टराइज होती है नॉन स्पाइनी पॉलन ग्रेन्स बनते हैं इसमें, इस वजह से ये इसका नाम पड़ा हुआ है और इसको सब फैमिली बनाया गया है। साथ ही साथ मीडियम टू लार्ज क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं और उनमें एक सिंगल हेयर्स पाए जाते हैं, मोलिनीफॉर्म हेयर्स पाए जाते हैं। वहीं अगर जो दूसरी सब फैमिली है कोमलिनोइडी, इसमें इसको करेक्टराइज किया जाए तो हम पाएंगे कि इसमें स्पाइनी पॉलन होते हैं और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं और फिलामेंट जो हेयर्स हैं वो वहाँ पर मोलिनी फॉर्म नहीं होते। तो ये तीन मेजर डिफरेंस हो गए और इन तीन मेजर डिफरेंस के आधार पर दो सब फैमिली बना दी गई। मोनोफिली ऑफ द फैमिली इज सपोर्टेड बाय बोथ मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर डेटा। तो इवांस ने स्टडी किया इसका 2000 में, मॉर्फोलॉजी भी स्टडी की, मॉलिकुलर डेटा भी उससे मैच करके देखा, तो उन्होंने ये पाया कि मोनोफिली इसमें मिलती है जो एक ज़रूरी करेक्टर है किसी भी फैमिली और या ऑर्डर का स्टेटस देने के लिए। रिसेंट ट्रीटमेंट जो एपी वेब ने किया है, थॉर ने किया है, उन्होंने इंक्लूड किया है इसको बेसल कार्टोनिमा एंड वाइडली सेपरेटेड ट्राइसेरेटेला इन द सब फैमिली कार्टोनिमोइडी। तो इसमें दो और जनरा बना दिए गए और दो जो जनरा मिले उसके लिए एक सब फैमिली बना दी गई कार्टोनिमोइडी। और बाद में जो है इनको मर्ज कर दिया गया और कम्युनल के अंदर ही डाल दिया गया। तो ये कुछ वक्त के लिए एक तीसरी सब फैमिली बनी थी कॉल्टोनोमॉइडी, लेकिन बाद में जो करेक्टर और इसकी मॉलिकुलर स्टडी के जो डेटा मिला उसके बेस पर इसको फिर कम्युनल के अंतर्गत अंतर्गत ही डाल दिया गया, इसमें मर्ज कर दिया गया। तो फिलहाल दो ही सब फैमिलीज़ अभी इसकी मौजूद हैं, एक है इसकी कम्युनल और दूसरी है टेडिस्कॉइडी। एक में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, एक में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मिलते हैं। तो इसी के साथ में ये जो एक छोटी सी फैमिली थी कोमलिनेसी, ये भी कंप्लीट होती है। और इसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम एक दूसरी फैमिली के साथ में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।